Boyle's law, that is PV equals to constant, is applicable to gases under option A, all ranges of pressure, B, only small range of pressures, C, high range of pressures, and D, steady change of pressures. हेलो डियर्स, ये जेई एमसीक्यू है और इसे एसएससी जेई 2017 में पूछा गया है। एसएससी जेई 2017 का ये क्वेश्चन है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है और इसे एक जनरल साइंस का भी क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस में भी इसे रिपीट किया जाता है बहुत बार। ठीक है, और जेई में तो हर साल लगभग इसे क्वेश्चन रहता है बॉयल्स लॉ से। तो ये पूछ क्या रहा है कि जो बॉयल्स लॉ है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, ये किस गैस के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि उस गैस का प्रेशर किस टाइप से होना चाहिए या फिर गैस का कंडीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, किस गैस के लिए ये बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट ये एप्लीकेबल है। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। कि बॉयल्स लॉ कहता है, ठीक है, बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर किसी गैस का मास गिवन हो, ठीक है, किसी गैस का अगर मास दिया हुआ हो, ठीक है, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, बॉयल्स लॉ ये लॉ कहता है कि for a given mass of a gas, or a given mass of a gas, ठीक है, at a constant temperature, at a constant temperature, at a constant temperature जो है प्रेशर क्या है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसे आया, अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटा देंगे तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आएगा के वी लिख सकते हैं, और पीवी इक्वल्स टू हो जाएगा पी इक्वल्स टू के बाई वी होगा। सो पीवी इक्वल्स टू के, यानी कि इसी को कहते हैं कांस्टेंट। सो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, यानी कि ये है इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ। ये जो हमारा इक्वेशन आया वो बॉयल्स लॉ से आया है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किस गैस के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले गैस का जो कंडीशन होता है, गैसेस के जो कंडीशन होते हैं, अगर कोई भी मैटर, ठीक है, गैसेस फॉर्म में अगर उसको रहना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है कि उस गैस का प्रेशर लो होना चाहिए। ठीक है, उस मैटर का, या फिर कह सकते हैं कि उस मैटर का प्रेशर लो होना चाहिए, तभी वो गैस फॉर्म में रहेगा। प्रेशर लो होना चाहिए और क्या होना चाहिए, टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये गैसेस के कंडीशन है। लो प्रेशर से क्या होगा कि लो प्रेशर से जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है मैटर का, ठीक है, वो क्या होगा, कम होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन जिससे मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। और हाई टेम्परेचर से जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, एस्केपिंग टेंडेंसी यानी कि जिसके द्वारा ये रहने से मॉलिक्यूल्स क्या है रेंडमली मूव कर सकते हैं इजिली। तो अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये हमारा जो कंडीशन है ये गैस का कंडीशन है। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर हम इसका हम डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं फॉर अ बॉयल्स लॉ, तो ये हो गया आपका ग्राफ फॉर अ बॉयल्स लॉ, पी वर्सेस वी, P वर्सेस V का ग्राफ। ठीक है, और ये हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, इस कर्व को कहते हैं हम आइसोथर्म। ठीक है, ये कर्व कौन सा हो गया, ये कर्व कहलाता है आइसोथर्म। आइसोथर्म मींस टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ग्राफ से समझ रहे हैं कि अगर किसी भी अवस्था में ये कर्व है, जो इस किसी भी कर्व में हमारा टेम्परेचर क्या है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए TX लेते हैं, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं TY, तो दोनों जगह पे जो टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट रहेगा, सेम ही रहेगा।
क्योंकि अगर वॉल्यूम को अगर कम करते हैं तो प्रेशर ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और अगर प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या बता रहा है, कांस्टेंट आइसोथर्मल। तो ये जो कर्व है, ये जो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये ग्राफ बनाया, तो इन केस ऑफ जब ये आइसोथर्म का जो ग्राफ है, ठीक है, ये आइसोथर्म का जो ग्राफ है ये आइडियल ग्राफ है। ये जो ग्राफ हमने बनाया ये कौन सा ग्राफ है, आइडियल ग्राफ, ठीक है, यानी कि, और इसका अगर हम रियल ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से ये रियल ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये रियल ग्राफ है। रियल यानी कि बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये ग्राफ बनाया गया है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो बता रहा है, ठीक है, हम इसको दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ये हो गया रियल, ठीक है, और ये जो है ये ग्राफ जो बनाया गया है, जो लाइन से बनाया गया है वो है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, ठीक है, और ये थ्योरेटिकली है, ये ग्राफ क्या है, थ्योरेटिकली। तो ये ग्राफ बता रहा है कि जितना हम, ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर मान लेते हैं T1, तो जितना हम टेम्परेचर को मान लीजिए, ये हमने फिर एक बनाया, एक दूसरा ग्राफ, दूसरा कर्व बनाया हमने, सो ये हो गया एक्सपेरिमेंटली, और इस केस में अगर यहां हम बनाएंगे तो ये हो गया थ्योरेटिकली, यानी कि ये, और इसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, ठीक है, फिर एक हम यहां ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया थ्योरेटिकली और ये हो गया एक्सपेरिमेंटली। तो इस ग्राफ में कुछ देखिए यहां पे दिखा रहा है, ग्राफ कुछ बता रहा है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर को जब हम, इस केस में टेम्परेचर की स्थिति क्या है कि T0 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T2, यानी कि सबसे अधिक टेम्परेचर T0 के लिए है, फिर T2 है, फिर T1 है, फिर T2 है। तो टेम्परेचर को जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही ग्राफ क्या है, क्लोजली होते जा रहा है एक्सपेरिमेंटली, और जो आइडियल गैस और रियल गैस का जो यहाँ पे जो कर्व है वो उतना ही क्लोजली हो रहा है जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि इन केस ऑफ अगर हाई टेम्परेचर है तो जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव दे सकता है। एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर जो है, एट अ हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज एन आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस। और ये क्या करता है कि टेम्परेचर अगर हाई हमारा है तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रेशर लो होगा, ठीक है, टेम्परेचर जब हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। देखिए एक दूसरा हमने, अगर हम इक्वेशन हमारा जो है PV इक्वल्स टू nRT, ये कौन सा गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन। ये गैस कौन सा है, आइडियल गैस। यहां पर अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, सो PV बाय, ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT, यानी कि PV बाय RT इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1। अब हम इसका हम ग्राफ बनाते हैं y वर्सेस प्रेशर, ठीक है, PV बाय RT का ग्राफ हम प्रेशर के साथ बनाते हैं। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया गया है, ये हो गया PV बाय RT, ठीक है, और ये P। सो ये फॉर आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के लिए हमारा कर्व कैसा होगा, ये हो गया आइडियल गैस के लिए, ये कौन सा कर्व हो गया, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। लेकिन फॉर अ रियल गैस के लिए ये हमारा हो गया रियल गैस, ये हो गया रियल गैस का कर्व। तो इस कर्व में क्या पता चल रहा है कि प्रेशर को जितना लो रखा गया है, ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पे प्रेशर सबसे अधिक लो है, ठीक है, और
टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पे ये जो हमारा T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो जहां पे T1 ग्रेटर देन T2 है, तो सबसे पहले हम प्रेशर में ध्यान दीजिए, ठीक है। सो प्रेशर को जितना हम लो किया गया, क्योंकि सबसे कम प्रेशर तो यहीं पे होगा, इधर हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो प्रेशर जितना लो है तो आइडियल गैस जो है, रियल गैस क्या है, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है ना। और जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका जो कर्व है वो डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह अगर टेम्परेचर को हम जितना अधिक कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, तो देखिए ये ज्यादा क्लोज है ना आइडियल गैस के कर्व के, और टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आइडियल गैस से बहुत ही अलग होता जा रहा है। यानी कि इससे स्पष्ट है कि जो बॉयल्स लॉ जो एप्लीकेबल है वो किसके लिए है, लो प्रेशर के लिए, है ना। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ यहाँ पे किसके लिए एप्लीकेबल होगा, लो प्रेशर के लिए, जिसमें जो गैस का प्रेशर होगा वो लो होगा। यानी कि इसका हम अगर आंसर कहेंगे तो इसका होगा ऑप्शन बी, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। ये दोनों कर्व हमने बताया कि यहाँ पे भी जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर प्रेशर लो है तो उस स्थिति में, और टेम्परेचर हमारा अगर हाई है तो रियल गैस क्या है, आइडियल गैस की तरह बिहेव दे रहा है। इसमें भी अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई है तो क्या है, रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बिहेव दे रहा है, जो कि बॉयल्स लॉ पे एप्लीकेबल है, ठीक है, जो कि किस पे, बॉयल्स लॉ पे हमारा एप्लीकेबल है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बॉयल्स लॉ, ठीक है। और ये आज का क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ दैट इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर ओनली अ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स, ठीक है। सिर्फ स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर्स के लिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। तो ये था आज का क्वेश्चन।